नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता है पार्ट बी सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेड पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं यानी पार्ट बी में अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो आप यहीं से आप क्या हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट तो दूर की बात है भाई, साइको के लिए ही नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो में अपने आंसर की के साथ 2019 में जो हमारा ट्रेड, आप कोई भी ट्रेड से होंगे, चाहे फीटर से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो, चाहे वेल्डर से हो, चाहे टर्नर, कोई भी हो, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाते हैं। रियल क्वेश्चन के पैटर्न आपको समझ में आएंगे ट्रेड से। देखिए, सबसे पहले आपको मैं यहां बतला दूं, आपको पता भी होगा कि एलपी सीबीटी 2 में टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाने, 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हमने जो अटेम्प्ट किया, अब यहाँ पे कुछ चीजों को मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताऊंगा। हमने अटेम्प्ट किया 41 क्वेश्चन, सही हुए 34 क्वेश्चन, गलती हुए 7 क्वेश्चन। 1/3 कर लेंगे तब भी हम इस पेपर में आराम से क्वालिफाई हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। 75 में आपको सही कितना करना है, 27, 28, 29। तो हम लोग, आप ये टारगेट रखिएगा कि कम से कम 30 क्वेश्चन गलती होने के बाद, यानी 30 नंबर आपका आना चाहिए 75 में। एक दो क्वेश्चन मैं 30 इसीलिए लेके चल रहा हूं कि एक दो इसके बाद भी गलती होंगे तो आप पेपर क्वालिफाई कर ले भाई। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे सबसे पहले अगर मैं इस 75 क्वेश्चन में अगर 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, यानी अटेम्प्ट हमने कितना किया, एटलीस्ट 60%। भाई आप तो सबसे पहले जो आपका ट्रेड पेपर है, ट्रेड को आप 100% उसके सिलेबस को कंप्लीट मत करिए। समझिए चीजों को, 100% सिलेबस कंप्लीट मैं करने क्यों नहीं बोल रहा। देखिए, जिनकी बहुत अच्छी ट्रेड है, जिन्होंने आईटीआई में भी अच्छा पढ़ा, 2019 में भी तैयारी की, अभी भी तैयारी किए हैं, और इस बार कैंसिलेशन के बाद होने के बाद और समय मिला और भी तैयारी हो गई है, तो उनके लिए नहीं है भाई। जिनको डर लग रहा है ट्रेड में, तो आप 100% सिलेबस के पीछे मत भागिए पहले। ठीक है, मैंने आपको, अगर आपका फीटर या मैकेनिकल से रिलेटेड अगर कोई ट्रेड है, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फीटर के बारे, और मैकेनिकल से जैसे वेल्डर, टर्नर, हीट इंजन, ऑटोमोबाइल, मशीनिस्ट, इसके अलावे भी मैंने स्पेशली मशीनिस्ट के लिए और टर्नर के लिए हर एक मैंने टॉपिक वाइज और नंबर ऑफ क्वेश्चन बाइफरकेट कर रखे थे कि 2 क्वेश्चन यहाँ से, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये वीडियो पहले देख लीजिएगा। उसके बाद पहले ये समझिए कि आपका जो सिलेबस 100% मैंने कहा कि आपको कंप्लीट नहीं करनी है, तो करनी कितनी है भाई। तो जो मैंने टॉपिक बताए मैकेनिकल ग्रुप के, खास करके जितने बंदे इस वीडियो को देख रहे, जिनका फीटर, टर्नर, वेल्डर, उस वीडियो मैंने बता रखा है क्या है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन होगा आपका, या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई आपका ट्रेड होगा, तो उनको पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्या करें ना करें भाई। तो देखिए, किसी भी ट्रेड की भाई कॉमन क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले कि आप जो भी मशीन के बारे पढ़ रहे हैं, वो मशीन का जो प्रोसेस है उसको आप पढ़िए, प्रोसेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके ऑपरेशन को पढ़िए, वो ऑपरेशन यानी कि वो फंक्शन कैसे करती है वो मशीन, उससे क्वेश्चन बनेगा आपका। उसका यूज, अब वो यूज या तो मशीन हो सकता है, या इंस्ट्रूमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, या टूल्स पढ़ रहे हैं, तो उसके यूज से क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाऊंगा रियलिस्टिक क्वेश्चन भाई, जो आपके ट्रेड में पूछे गए थे 2019 में। इसके बाद वो मशीन या फिर वो टूल्स या इंस्ट्रूमेंट किस मटेरियल से बना हुआ है, ये आपसे पूछा जाएगा। मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है किसी भी पदार्थ की, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, चाहे एनिलिंग प्रॉपर्टी हो जाए, या फिर आपकी डक्टिलिटी, ब्रिटननेस, ये सारी मैलिएबिलिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, या फिर कार्बन को क्या करना चाहिए, कार्बन की मात्रा को इंक्रीज करने पे उसकी जो स्टील की जो प्रॉपर्टी वो अधिक होगी, हार्डनेस अधिक होगी, सॉफ्टनेस अधिक होगी। ये सारी चीजें आपका क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनेगा। इसके बाद फैक्चुअल डाटा, जैसे कि कुछ मटेरियल में कुछ जो इंस्ट्रूमेंट को आपको एक फिक्स्ड एंगल में आपको सेट करना, तो वो एंगल आपसे पूछ लिया जाएगा। किस एंगल पे रख करके हम काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, या वो किस कलर के होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। और फाइनली फॉर्मूला, कुछ जैसे लेथ मशीन अगर फीटर में पढ़ रहे हैं तो कुछ फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, या फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। बस इतने से ही आपके ट्रेड में क्वेश्चन बनेंगे। अब आइए भाई, कोई भी ट्रेड में, आप किसी भी ट्रेड की बात करें, हम 100% सिलेबस की तैयारी नहीं करेंगे। हमारी तैयारी होनी चाहिए भाई 70 to 75% सिलेबस। और इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से आपको बतला रखा हूं कि 70 to 75% में सबसे ज्यादा आपको कौन सा टॉपिक रखना है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यानी कि मोर वेटेज टॉपिक, वो मैंने बतला रखा। फीटर वालों के लिए, वेल्डर वालों के लिए, टर्नर वाले के लिए, मशीनिस्ट वालों के लिए, सबके बारे में वहां मैंने बता रखा। वो वीडियो देख लीजिएगा, इसी चैनल पे जाकर के आप थोड़ा सा सर्च करिएगा, मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो में मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा।
तो सबसे पहले टारगेट बनाइए कि मोर वेटेज टॉपिक को मैं कवर करूं, और उसको कवर इस प्रकार से करूं कि देखिए 100% तो कुछ होता नहीं है, कम से कम 95% एक्यूरेसी के साथ आप उसको तैयार करिए। जैसे एक एग्जांपल, अगर आप टूल्स पढ़े हैं तो टूल्स को इतने शिद्दत से पढ़िए कि टूल से क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज है जो आपको टूल से पूछा जाएगा। टूल्स का वो यूज पूछ ले, टूल्स किस मटेरियल से बना हुआ है, या फिर टूल्स की प्रॉपर्टी पूछ ली जाएगी भाई। तो ये सारे क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और टूल्स का यूज भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अगर आप फीटर में हैं तो लेथ मशीन के बारे पूरा डिटेल 4 से 5 क्वेश्चन यहां से फिक्स है। वेल्डर है तो भाई वेल्डिंग के बारे पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। फीटर में भी देखिए वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैंने बता रखा। तो फीटर वालों के लिए वेल्डिंग बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन जिनका वेल्डर है उनके लिए वेल्डिंग डिटेल से पढ़ना है पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेड में आप पूरा सिलेबस कवर नहीं करेंगे। आप टारगेट होना चाहिए हमारा कि 70 to 75% सिलेबस को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से, और सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। और वही मैंने भी किया था। मेरा ट्रेड फीटर है, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी। फीटर में हमने जो जो टॉपिक डिसाइड किया, सबसे ज्यादा वेटेज जो मैंने बतला रखा है उस पर मैंने काम किया, और 41 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, जिनमें मैंने भाई स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन तो मैं पूरा श्योर था कि ये सारे सही है। तो मैं जब 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना, इसके बाद खुद से फील आ गई कि हाँ ये मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया है। 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे जहां तक मुझे लगा, बट रियलिस्टिक में देखिए उसके डबल जो आपको लगेंगे, उसके डबल क्वेश्चन आपके पेपर में गलती होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 7 क्वेश्चन गलती होने के बाद भी मैंने इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर रहा था भाई। तो बिंदास होकर के आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि देखिए जो मैंने अटेम्प्ट लिया 60%, मतलब 60% से कम ही है, फिर भी आप इतना ध्यान रखिएगा कि 75 क्वेश्चन का कम से कम आपका 60 to 65% क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। मतलब इतना भी आप मिनिमम अटेम्प्ट ना कर ले भाई कि आप यहाँ पे मात्र 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आए, तो भी फिर दिक्कत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे भाई। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब आइए मैं आपको अपना आंसर की दिखलाता हूं। थोड़ी सी आंसर की को आप देखेंगे तो और भी चीजें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ये देख सकते हैं, ये फीटर है। मैं आपको एज ए प्रूफ भी पहले दिखा दूं कि ये हमारा ही आंसर की है, हालांकि मैंने पहले भी बताया था। देख सकते हैं, अभिषेक कुमार बोकारो हमारा सेंटर था, रोल नंबर, ये सारी चीजें हैं। फीटर हमारा ट्रेड है। ठीक है, तो देखिए ये सब कंप्यूटर में ये सब हमने करवा रखा भाई, इन्वायरमेंट। अच्छा, जीके से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये जो एक मिथ यूट्यूब पे चल रहा है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अब देखिए फीटर, यहां से फीटर स्टार्ट हुआ 75 क्वेश्चन। देखिए गॉज के बारे में मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, आया भी था। मैंने बता रखे हैं भाई फीटर वाले, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, हीट इंजन, ये सारे भाई देखिएगा वो वीडियो जरूर, खास करके मैकेनिकल ग्रुप वाले। ये मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं लिया, पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट लिया है, देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट लिया, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ नहीं हमने अटेम्प्ट लिया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट लिया, यानी कि ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, ये भी देख सकते हैं सही है। चूजन ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन कहाँ से आया, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो है ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि जो नट है कैन बी इजिली ऑपरेटेड, यानी उसको ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए टूल से पूछ लिया गया, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, टूल से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो मैं पता था भाई, मुझे भी पता था कि ये सारे वेटेज क्वेश्चन है, क्योंकि सेल, एनटीपीसी, ये सब जो एग्जामिनेशन जो आईटीआई लेवल पे होते हैं ना, वहां पे मैंने देखा कि उनके वेटेज अच्छे पूछे गए। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, 4th ऑप्शन मैंने चूज किया, वो भी आपका सही है। यानी ये आपका यूज से, यानी कि देखिए चिन्हित मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो सरफेस प्लेट जो होता है ना उसका यूज से क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखिए ये चौथा क्वेश्चन भी हमने सही किया है। मतलब देखिए एक्यूरेसी देखिए भाई, क्योंकि हमने जब मटेरियल पढ़ा तो इतने अच्छे से कि हम इसको गलत नहीं करेंगे। जो भी हमने टूल्स पढ़े उसके यूज, टूल्स के मटेरियल, टूल्स के कंपोनेंट, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से, उसकी वर्किंग फंक्शन अच्छे से समझ लिए भाई, तो गलती नहीं। देखिए ये भी पांचवा क्वेश्चन, ये भी सही है, मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया। छठा क्वेश्चन यूज से क्वेश्चन, ये भी सही है आपका, देखिए ग्रीन कलर से जो भी दिखेगा। सातवां क्वेश्चन ये भी सही है, चौथा ऑप्शन ये आपका वेरी वेरी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया। आठवां क्वेश्चन ये भी सही, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, यूज से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है आपका। नौवां क्वेश्चन ये भी मेरा देखिए रेगुलर में मेरा सही सारा क्वेश्चन होते चला गया, प्रोसेस से क्वेश्चन, कहाँ गलती हो रहा देखिएगा। 10वां क्वेश्चन ये भी सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। लिमिट एंड टॉलरेंस जो मैंने आपको पहले ही बताया, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, 2 क्वेश्चन मेरे सेट में था। इसके बाद आइए 11वां क्वेश्चन, ये भी सही, देख सकते हैं ये आपका मटेरियल से क्वेश्चन। इसके बाद अब यहाँ गलती आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ से स्टार्टिंग होगा हमारा। 12वां क्वेश्चन था जो हमने गलत अटेम्प्ट लिया था, ठीक है। ये 12वां क्वेश्चन जो गलत हो रहा था,
जो आपके लेथ मशीन से है, जो मैंने पहले भी कहा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद भी देखिए, मैंने कहा ना भाई, जो बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद भी गलतियां होती है। और ये देखिए प्रैक्टिकली मैं एग्जाम का पेपर आपको दिखा रहा हूं। 12वां क्वेश्चन गलत, यानी 12वां क्वेश्चन है, यानी ये पहला क्वेश्चन है जो गलती हुआ है, ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन भी सही हुआ हमारा अटेम्प्ट, कौन, ये आपका इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 14वां क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, ये ग्रीन कलर से जो आपको दिखते जाए ये सारे क्वेश्चन सही है। यूनिट एंड कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन गॉज से पूछा गया सवाल से, ये भी सही है। 17वां ये भी सवाल सही है। इस प्रकार से देखिए फटाफट हम लोग चीजों को, लेथ मशीन से पूछा गया, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन था। तो देखिए मैंने जो बताया ना, जो ट्रेड में जो क्वेश्चन बनेगा मैंने पहले बता दिया, बस वही 6-7 पॉइंट से ही आपके ट्रेड से क्वेश्चन बनते हैं। देखते चलिएगा भाई, ये एक्यूरेसी मैं इसलिए बता रहा हूं ना, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने ये टॉपिक फिक्स कर लिया कि फीटर में मुझे ट्रेड में क्या पढ़ना है, लेथ मशीन अच्छे से पढ़ लेना, वेल्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, पूरी प्रॉपर्टी अच्छे से खंगाल देनी है, गॉज प्रेशर अच्छे से देख लेना, लिमिट एंड टॉलरेंस अच्छे से देख लेना है, जिग्स एंड फिक्चर पूरा अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी टूल्स है, कटिंग टूल्स, सारी चीजें, मतलब यहाँ से 100% एक्यूरेसी। तो देखिए ये एक्यूरेसी तब आपको दिखेगा जब अच्छे से पढ़ेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन सही। तो देखिए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए, अभी तक हमारा एक ही क्वेश्चन गलती हुआ। इसके बाद आपके कुछ गलती होना स्टार्ट होंगे। देखिए 21वां भी सही क्वेश्चन है, 22वां भी सही है, मटेरियल से रिलेटेड कट ड्रिलिंग से क्वेश्चन सही आपका पूछा गया, 23वां क्वेश्चन भी सही है, 24वां लेथ से पूछा गया क्वेश्चन सही है, 25वां क्वेश्चन भी देखिए अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन गलती किया था, 26वां क्वेश्चन भी सही है, 27वां ये दूसरा क्वेश्चन जो वेल्डिंग से पूछा गया था क्वेश्चन जो गलत हुआ, 27 के बाद 28 क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन गलत किए, 26 अभी तक सही हुए। देखिए खुद 29वां भी सही है क्वेश्चन, 30वां भी सही है, और ये मैंने यहाँ लिख रखा कि क्वेश्चन 31वां भी क्वेश्चन देखिए सही हो गया आपका। फिर 32वां क्वेश्चन गलत, यानी तीसरा क्वेश्चन ये जो आपका गलत हो रहा है। ये देखिए कलर्स गैस सिलेंडर, बहुत इजी सवाल था, देखिए इजी सवाल भी गलती हो जाते एग्जामिनेशन में। 33वां ये चौथा क्वेश्चन है जो गलत हो रहा है 33 अटेम्प्ट में। 34 में ये 5वां, देखिए लास्ट में 3-4-5 क्वेश्चन गलती हुए हैं। 34वां जो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी मुझे आ गया था, क्योंकि वो मुझे पता था ये सारे क्वेश्चन मैं सही टिक करके आ रहा है। ये 5वां क्वेश्चन गलती, फिर 35वां सही हुआ है, 36वां सही, 37वां में 6ठा क्वेश्चन गलत है, ये 38वां भी सही है। उसके बाद यहाँ ये 39वां में ये 7वां क्वेश्चन हो गया, ये 40-41 इस प्रकार से। तो टोटल देखिए 7 क्वेश्चन हमने क्या किए भाई, गलत किए। राइट 34 क्वेश्चन हुए हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए ये कि जो टॉपिक आपका मेन टॉपिक है आपका ट्रेड में, जैसे फिटर में मैंने आपको बता दिया, तो वो टॉपिक को अच्छे से खंगालिए, उसके ऑपरेशन को पढ़िए, उसके प्रोसेस को देखिए, उसके यूज को देखिए, उसकी किस मटेरियल से बना हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फैक्चुअल कुछ पॉइंट याद करने हैं, और उसके फॉर्मूला रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल्स है तो वो आपको कर लेने हैं बस। देखिए कोई जो टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको यहीं से कवर होगा, यानी उस टॉपिक के यही पॉइंट आपको पढ़ने होंगे और यहीं से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको दिखा भी दिया, देखिए इंस्ट्रूमेंट के यूज से पूछा गया क्वेश्चन। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए यूज से ही, मतलब जो थ्रेड है उसके यूज से पूछ लिया गया, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो आप देखिए ट्रेड अगर आप पढ़ रहे हैं, ट्रेड में अगर डर लग रहा है तो पहले तो आप ये समझिए कि आप 100% सिलेबस के पीछे मत भागिए, ठीक है। हमने कहा 70 to 75% सिलेबस, 60% में ही आपको पता है कि आराम से इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट आपका हो जाएगा। 60% 75 का अगर आप करते हैं तो कितना होता बताइए, कितना हो गया, 6×5 30, 3×6 तो 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। 60% अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई 75 में, मात्र 30 क्वेश्चन आपने स्किप किया। 45 क्वेश्चन अगर अच्छी एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है, तो आप पेपर क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो ये 45 क्वेश्चन आप कब सही करेंगे, जब 70 से 75% सिलेबस को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 100% सिलेबस के चक्कर में रहिएगा कुछ नहीं होगा। 70% ही पढ़िए, 60% उसका अटेम्प्ट लीजिए, 90% वो भी आपको एक्यूरेसी रखना। मैंने नहीं कहा 95-99% एक्यूरेसी। समझ में आया? एक डाउट और, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड देखिए यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ये याद रखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र आपके 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। बेसिक साइंस से 40 क्वेश्चन या 40 प्लस भी हो सकता है। दूसरी बात, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन में भी आप 5 क्वेश्चन रखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से, बाकी रेस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आपका आईटी लिटरेसी और इन्वायरमेंट से होगा। 2-3 क्वेश्चन इस प्रकार से। तो जितना समय यहाँ दे रहे हैं उससे ज़्यादा समय यहाँ दीजिए, और उससे भी ज़्यादा समय आप अपने ट्रेड पेपर में दीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये बातें हैं, अपने मैंने आंसर की के साथ विथ प्रूफ दिखाया कि किस तरह कम समय में चीज़ों को किया जा सकता है अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना करके चीज़ों को कवर करते हैं तो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।